प्रूफ करनी है। पहला, आपको खसमनु खानिया गिरता ही रहता है जब देखो, हाँ, और टीचर आपके नंबर काट रहे हैं तो फिर आपका भी हक लड़ने का या उस पे उदास होने का हक भी नहीं है, तो क्या आप गलती कर रहे हो, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। उदास तो हो सकते हो, उसमें तो क्या ही है। तो चलिए करा है, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, चक दे फटे थे नब दे गिल्ली। मतलब मैम डांस वांस अच्छा कर लेते हो आप। हमें जादू कोई मिल गया वाला जादू नहीं है, ये तो मैम का जादू है। डीपी मतलब दीपिका पादुकोण नहीं, इस ट्रायंगल का, इसका पैरेललोग्राम का है। डीपी मतलब दीपिका पादुकोण। हाँ, अच्छी तो है वो। अजी का है थर्ड और फोर्थ से का है पैरेललोग्राम? बारात में आए क्या अपन ऐसे लिख दिया? ना ही, हम बारात में ना आए हैं, हम भंडारे में आए हैं। अपने सर के ऊपर से, मैहुना वाले सर के ऊपर से, शाहरुख खान के सर के ऊपर से चल जाती लाइन, तो ये लाइन जाती सर के ऊपर से, तो उसको सर के ऊपर से लाके मैं ऐसे अंदर अभी डलवाती हूँ, देखो कैसे। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ इस प्यारे से रीस्टार्ट विद मोशन के चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज का, मेरे बिडूज का। एंड सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या हाल चाल मेरे बिडूज का। अच्छा, तो आप लोगों को मुझे पता है ज्योमेट्री ने बहुत सता रखा है, दिमाग का दही कर रखा है, और इसी को सॉर्ट करने के लिए मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई थी ट्राइंगल्स के। तो बच्चों की डिमांड आई कि हमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल्स के भी चाहिए, तो मैंने कहा योर विश आवर कमांड। तो अजी लीजिए, आ गए भाई आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल्स के, जो आपको आराम से आपको आ भी जाएंगे समझ में, और आपके नंबर लाने में पूरी हेल्प कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, शो दैट, देखिए दिस विल बी अ ब्लेंड ऑफ एनसीईआरटी प्लस बाहर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए अपना डायग्राम होना जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका एक स्क्वायर बना दिया आपने, जिसको आपने ABCD नाम दे दिया। अब उन्होंने बोला क्या है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, इसका मतलब आपको गिवन है। देखो बेटा, जब आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हो, मैं आपको हमेशा से एक चीज़ शुरू से बताती आ रही हूँ कि ज्योमेट्री में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना, उससे डायग्राम बनाना, उसके बाद डायग्राम की हेल्प से ये लिखना कि आपको गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है, और चौथी चीज़ लेआउट बनाना, और उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसा नहीं जयराम जी के बाद स्टार्ट हो गया सॉल्व करना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले हमने डायग्राम बनाया और देखा कि हमें ABCD गिवन है कि वो स्क्वायर है। दूसरी चीज़ हमें प्रूफ क्या करनी है कि इससे जो ये डायगोनल्स बन रहे हैं ना बेटा, दैट इज AC एंड BD, एक तो उन्हें इक्वल प्रूफ करना है, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट करते हुए बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो देखा जाए तो हमें 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। क्या 4 चीज़ें प्रूफ करनी है, एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं वापस एक सुंदर सा। तो ये आपके सामने डायग्राम है, देख लीजिए। और आपको गिवन क्या है सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, इसका मतलब आपको पहले से गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो आपको पहले से गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने आप में गिवन है कि सारे साइड्स इक्वल होंगी, इसकी सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है आपको 4 चीज़ें। एक तो द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर मतलब ACBD के इक्वल आपको प्रूफ करना है डायगोनल्स को। दूसरा, बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, इक्वली, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली काट रही है, मतलब एक 8 है और दूसरी 8 है, और 8 वाली दूसरी 8 वाली को 4 में बांट रही है, इक्वली काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमें AO को OC के इक्वल प्रूफ करना है और OD को OB के इक्वल प्रूफ करना है, गिवन नहीं है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ हो गई प्रूफ करने की। तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है आपको कि दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये जो बीच में एंगल्स बना रहे हैं ना O के आसपास, AOB, BOC, COD, AOD, ये सारे एंगल्स पहले तो आपको इक्वल प्रूफ करने, और इक्वल प्रूफ करने के बाद इन सबको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो टोटल आपको 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला, आपको खसमनु खानिया गिरता ही रहता है जब देखो, हाँ, तो आपको डायगोनल्स इक्वल करनी है, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना है, सारे बीच के एंगल्स इक्वल करने हैं, 90 डिग्री प्रूफ करना है। आई होप यू क्लियर, आप लोगों को ये चीज़, आई होप आई एम क्लियर। सो यस, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। अब सबसे पहले उठाना क्या है, डायगोनल्स उठाने हैं। तो भाई आप क्या करो, ऐसे 2 ट्राइंगल्स उठा लो जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रही हूँ, उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। CPCT से अपने बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों ट्राइंगल्स उठाएंगे। एक तो ये ट्राइंगल उठा लेंगे और एक ये ट्राइंगल उठा लेंगे, सिंपली उठा लिया। अब क्या करेंगे, इधर अपन लिखेंगे सबसे पहला क्या होगा, इन ट्राइंगल, कौन से 2 ट्राइंगल्स उठा लें, एक तो अपन ABC उठा रहे हैं और एक BDA उठा रहे हैं या ABD उठा रहे हैं। तो एक तो ABC एंड ट्राइंगल ABD ट्राइंगल उठा लिया। अब इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए, चलिए आ जाइए। ठीक है, अब चलिए आ जाइए, एक एक चीज़ प्रूफ करते हुए चलेंगे। अब सुनिएगा, एक तो इन दोनों ट्राइंगल्स में AB कॉमन है। अगर आपने दोनों ट्राइंगल्स उठाए हैं तो आपको साफ दिख रहा है कि एक तो AB कॉमन है, दूसरा AD BC के इक्वल है, क्योंकि
स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, दो चीज़ हो गई। तीसरी, अरे स्क्वायर है तो आपके क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, तो भाई इसका बी डिग्री 90 होगा और ए भी 90 होगा, तो खत्म, आपको तीन चीज़ें मिल गई। तीनों चीज़ें आप चिपका दो। पहला क्या है कि जो ए बी है, दोनों में ए बी दोनों ए बी पे खड़े हैं, तो ए बी कॉमन है, एक तो आपका कॉमन आ गया, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब एडी देखिए, जो एडी किसके इक्वल है, बीसी के। एक एबीसी उठाया ना आपने, तो उसमें बीसी इज इक्वल्स टू एडी। अब बच्चा क्या करेगा, एडी और उधर बीसी इधर लिख देगा तो गलत हो जाएगा। भाई जो जिसके पाले में उसी के पाले में जाएगा ना, गेटिंग माय पॉइंट। और ये चीज़ आपको गिवन है क्योंकि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर आपको गिवन है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। अब सुनिएगा, एंगल ए इक्वल है बी के, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू बी ए डी, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है ये भी चीज़ एक्चुअली में। तो देयरफॉर ट्राइंगल, अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है आपका, बी, क्योंकि बी और ए इक्वल है। ठीक है, ए बी ए डी, देख लीजिए ना, सी और डी वाली चीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल बी ए डी बाय। अब बच्चा 90 डिग्री देखते ही RHS लगा देगा। अरे भाई इधर देखो, एक ये साइड लगाई आपने, एक ये एंगल लगाया, एक ये साइड लगाई, तो सीधा आपका साइड एंगल साइड जा रहा है। अभी आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुआ है, आपको साइड्स इक्वल करनी थी, कौन सी, डायगोनल्स इक्वल करनी थी, मतलब आपको AC और BD इक्वल करनी थी। तो ABC में AC आ रही है, तो AC अपने आप BD के इक्वल आ गई। तो लो जी, दहेज में अपने CPCT के साथ अपना काम हो गया, बल्ले बल्ले। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे इसके, अब आते हैं बच्चा पार्टी सेकंड पार्ट पे इसके। सेकंड पार्ट में आपको क्या उठाना है, अब आप चलेंगे AO को OC के एंड OB को OD के प्रूफ करना है इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप इस डायग्राम को देखिए, आपको ऐसे फिर से आपको दो साइड्स इक्वल करनी है, चार साइड्स इक्वल करनी है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, जुगाड़ लगाइए, ऐसे दो ट्राइंगल उठाइए जिनमें चारों साइडें आ रही हो और आपके बल्ले बल्ले हो रहे हो। अब आप ये देखेंगे तो आपको एक तो ये ट्राइंगल और एक है भाई साहब जी, ये दोनों ट्राइंगल्स में आपको AO OB OC OD सब आ रहा है। तो आप ये दो ट्राइंगल्स उठाइए, इन्हें कॉन्ग्रेंट करिए, CPCT सबने बल्ले बल्ले हो गए। तो कुछ नहीं करना है आपको, कौन से दो ट्राइंगल्स उठाने हैं, नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC या COD, ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल। अब तीन चीज़ें चाहिए। अब देखिएगा तीन चीज़ें कैसे मिली हमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक तो आपको पता है AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है। दूसरा, अब इधर देखिएगा, इधर अपन अगर एंगल्स को नाम देते हैं, है ना, अपन एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3, इसको 4 नाम दे दूं, तो आपको 7 दिख रहा है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और अगर पैरेलल होगी और लाइन उसे कोई काट रही है तो फॉर श्योर पैरेलल के साथ क्या क्या चीज़ें दहेज में आती है, पैरेलल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कोइंटीरियर का सम 180 होता है। तो आपको 7 दिख रहा है, 1 और 3 ऑल्टरनेट है, और जब आपको पता है AB पैरेलल टू CD है तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल से। सिमिलरली 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, और ये साइड इक्वल थी तो एंगल साइड एंगल से आपका ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रेंट। तो तीन चीज़ें मिल गई ना। पहला क्या, पहला AB इक्वल टू CD, वाई बिकॉज इट इज गिवन, आपको गिवन है कि भाई ABCD इज अ स्क्वायर। दूसरा, एंगल 1 इक्वल्स टू 3, भाई AOB का 1 COD का 3, क्यों है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप रीजन नहीं लिख रहे हैं और टीचर आपके नंबर काट रहे हैं तो फिर आपका भी हक लड़ने का या उस पर उदास होने का हक भी नहीं है, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। उदास तो हो सकते हो, उसमें तो क्या ही है। तो चलिए, अब एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल 2 उस ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड आई होप आई एम क्लियर। ये होते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कर दो कॉन्ग्रेंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए A के अकॉर्डिंग C जा रहा है तो ट्राइंगल COD जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाय एंगल साइड एंगल। अरे एंगल साइड एंगल कैसे मैम, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, सीधी बात, नो बकवास। अब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करा क्यों था, जिससे हम इस ट्राइंगल के AO को उस ट्राइंगल के CO के इक्वल कर दे, तो AO इज इक्वल्स टू CO ऑफ नेक्स्ट ट्राइंगल एंड OB इज इक्वल्स टू OD। आपका जो चीज़ करनी थी देखो हो गई ना आपकी प्रूफ। बाय, इधर क्या रीजन लिखेंगे, बाय CPCT। आराम से चल रहे हैं। देखो बेटा, एक चीज़ बोलूँगी इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला, बच्चा इसको देखकर डर जाता है। दूसरा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अगर लेंदी है तो कितना इजी है, आप देखिए ना, लेंदी है बट कितना ज़्यादा इजी है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर लिखना ही लिखना है, बस लिखना है इसमें आपको टीप टाप के। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से 3 चीज़ें ढूंढ के इधर चिपकाई है, इधर से 3 चीज़ें चिपकाई है, बाकी यहाँ से 2 प्रूफ वाली चीज़ इधर चिपका दी। CPCT में क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया,
दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, आपको बीच के सारे एंगल्स इक्वल करने हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे अच्छे से तो आप ये देखिए कि आपके वैसे ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो वैसे ही इक्वल है, मतलब अपने आप ही AOB COD के इक्वल है, या BOC AOD के इक्वल तो है ही। तो क्या करें मैम, सारे एंगल्स कैसे इक्वल करें, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, तो ऑपोजिट इक्वल है तो सारे एंगल्स इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजेसेंट को इक्वल कर लेते हैं। कौन से एडजेसेंट को, अब आप देखिए हमें एडजेसेंट इक्वल करने, मतलब हमें AOB को COD के कोई भी दो एडजेसेंट इक्वल कर दो, अपने आप बाकी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपको दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल करने हैं बीच के, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उल्टा चलिए, उल्टा ज्योमेट्री में उल्टा चलते हैं। आप उल्टे दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स उठा लीजिए, जैसे हमने उसके लिए दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स उठाए थे ना साइड्स के लिए, ऐसे इसमें हम दो ये चिपके हुए ट्राइंगल्स उठा लेंगे, इनको कर देंगे कॉन्ग्रेंट। CPCT से आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल्स मतलब सारे एंगल्स इक्वल, उसको 90 तो प्रूव करते रहेंगे अपन आगे, वो मेरी गारंटी है, वो मैं करा दूंगी। तो अब आप ये वाले दो ट्राइंगल्स उठाएंगे, दैट इज AOB, दैट इज नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें चाहिए, चलिए आ जाइए तीन चीजें निकालते हैं। सबसे पहले तीन चीजें क्या क्या होंगी, साफ दिख रहा है OB कॉमन है ना, साफ AB BC के इक्वल है। अरे आपका क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब भी आपने पीछे प्रूव्ड अबव AO को OC के इक्वल प्रूफ करा है, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, चक दे फटे थे नब दे गिल्ली, मतलब मैम डांस अच्छा कर लेते हो आप। तो देयरफॉर अब आप क्या लिखोगे, पहला तो AB BC के इक्वल होगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो AB इज इक्वल्स टू BC। क्यों भाई गिवन है, यूज करेंगे, हक से यूज करेंगे, स्क्वायर है। दूसरा सुनना, जो आपका बिल्कुल सिंपली जो आपका OB इज इक्वल्स टू OB दोनों में, क्योंकि ये चीज कॉमन है तो यूज करेंगे हक से। और तीसरा अभी हमने प्रूफ करा ऊपर, दैट इज प्रूव्ड अबव, या प्रूफ पीछे वाली स्लाइड में AO इज इक्वल्स टू OC प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल AOB, इधर लिखेंगे AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए A के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है आपका, A के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आपका C भाई, ABC के तो BOC वाली चीज जाएगी आपकी, सिंपली देख लीजिए बिल्कुल। तो आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, तो सिंपल COB, क्योंकि OB वाली चीज जा रही है आपकी सीधी बाय साइड क्राइटेरिया। अब CPCT से क्या होगा, CPCT से अपने आप आपका एंगल AOB जो आपको करना था, उसी के लिए आपने सारा खेल रचा है, CPCT से इक्वल हो गया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे CPCT से इक्वल हुआ ना, अभी इन एंगल्स को एक साथ आप 90 प्रूफ कर दो। अरे मैम 90 कैसे प्रूफ करें, आपने ये और ये एंगल इक्वल करा है, आपको पता है ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो पक्का ये और ये एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, और ये दोनों सेम है तो पक्का ये 90 होंगे, खत्म बात, 90 प्रूफ हो गया। आपको पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, सारे 90 सारे इक्वल, चकदे फट्टे नपते गिल्ली। चलिए आगे बढ़ते, क्या उठाना है, ये आपका कौन सा था, ये आपका स्टेप 3 था। अब आप स्टेप 4 करेंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो गए अब आपके इवेंचुअली। अब आपको 90 प्रूफ करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले कलर चेंज करेंगे। अब आप इधर देखेंगे, नाउ सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई AOC एक लाइन है, तो देयरफॉर एंगल AOB प्लस COB, AOB एंड COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या मैंने एक भी जगह पे रीजन छोड़ा है, रीजन छोड़ा तो आप बेशक कमेंट में लिख देना, बट मेरे को लगता है मैंने हर जगह रीजन लिखे हैं। तो अगर मैं टीचर होकर रीजन लिख रही हूँ तो आप स्टूडेंट होकर तो रीजन लिखेंगे ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई लिखने हैं रीजन, हमको टीचर को 1% भी मौका नहीं देना। जब हम इतनी मेहनत करके जा रहे हैं तो हम उन्हें एक क्या आधा नंबर काटने का भी मौका नहीं देना चाहते हैं, ना देंगे। गेटिंग माय पॉइंट, प्रैक्टिस करो बढ़िया, बल्ले अपने। चलिए AOB की जगह AOB रखेंगे, आपको पता है COB AOB के इक्वल है, तो COB की जगह भी मैं क्या AOB लिख सकती हूँ, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। इक्वल्स टू में 180 चल रहा है, क्यों लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं 1 नाम देती हूँ तो द रीजन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB किसके इक्वल हो गया आपका, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो एंगल AOB कितना गया, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 90 डिग्री। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, एंगल AOB किसके इक्वल है, अगर आप देखें तो एंगल AOB COD के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और AOB COB के इक्वल है। इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब एंगल AOB BOCOB के इक्वल है, फिर COD के इक्वल है, एंड AOD के इक्वल है, और ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, प्रूफ हो गए।
तो लो जी, आपकी फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट होके आपने इसे प्रूफ कर दिया। चक दे फटे थे नब्दे गिल्ली। क्या करा, अगर मैं आपको वापस समझाऊँ, उस क्वेश्चन के अंदर लेंदी था, हमने 2 ट्रायंगल्स उठा के प्रूफ करा, उसे सीपीसीटी से ये चीज़ प्रूफ हुई। ऐसे हमने 2 ट्रायंगल्स उठाए, सीपीसीटी से ये चीज़ प्रूफ करी। इसमें भी 2 ट्रायंगल्स उठाए, सीपीसीटी से एडजेसेंट एंगल्स इक्वल करे, ऑपोजिट थे, इससे सारे एंगल्स इक्वल हुए। फिर हमने लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा के चौथे स्टेप में 90 प्रूफ करा, सारे एंगल्स इक्वल थे ही, 90 सारे हो जाएंगे अपने आप। जब एक 90 हो तो सारे 90 हो जाएंगे। सो आई होप आई एम क्लियर। अच्छा देखो, इन क्वेश्चंस को करने के एक बार आप जब 3-4 स्टेप के बाद आपको लगता है ना, तो आपको और भी तरीके मिल जाते हैं सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री। सुनना, सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम होना चाहिए जो कि सुंदर सा आ गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब बोला है इसमें एक एंगल, अगर मेरा एक एंगल, क्या बोला है, वन एंगल, तो वन एंगल लिख ले। देखो एक चीज़ बोलूँ, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। जब वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, तो बच्चा डर जाता है और डर के उसको स्किप कर देता है या अपना डिमोटिवेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, और बाकी के क्वेश्चंस भी उस पर सफ़र करते हैं। आपको जैसे वर्ड प्रॉब्लम दिखे ना, तो आप सबसे पहले तो उसे रीड करो और इक्वेशन मत बनाओ, उससे वर्ड इक्वेशन बनाओ। हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ मैं इसके लिए। अब वर्ड इक्वेशन कैसे बनाओगे, वन एंगल, तो वन एंगल की जगह वन एंगल। अरे भाई, अगर चिंटू लिखा होता तो मैं चिंटू की जगह चिंटू ही यूज करती, XYZ कुछ नहीं यूज करना। अभी वन एंगल लिखा है, ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, इसकी जगह इक्वल्स टू 30 लेस देन, 30 लेस देन, 30 लेस है, 30 डिग्री लेस है, किससे लेस है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट का ट्वाइस, तो स्मॉलेस्ट लिख देते हैं अंदर। क्या मैंने कुछ और यूज करा, स्मॉलेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट यूज करा, तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट करने पे 30 लेस करते तो हमें एक एंगल मिलता है उसका। इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन में एंगल स्मॉलेस्ट है उसको एक्स लेट कर लेंगे, तो लेट द, अब क्या होगा, अब लेट करेंगे। ये हमारी क्या बन गई है बेटा, ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम बन गई है। अब आप लेट करोगी, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। अब स्मॉलेस्ट एंगल एक्स हो गया, तो आपका दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, द अदर एंगल विल बी, ये जिसकी बात हो रही है, द अदर एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, जो हमने एक्स माना था, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 30, दैट इज 2x माइनस 30। इसका मतलब अगर आपका एंगल ए एक्स है, तो एंगल बी पक्का 2x माइनस 30 होगा। यहाँ तक क्लियर है? आपको क्या बोला है, अब आगे बढ़ेंगे। देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आराम से निकल जाएगा। अगर आपका x निकला तो b मतलब a निकल जाएगा, और x निकला तो b भी निकल जाएगा, और a और c इक्वल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऐसे b और d इक्वल है तो सारे एंगल निकल गए। चलो, तो अब आपको x निकालना है। अब x कैसे निकालें, आपको पता है पैरेललोग्राम है, लाइन्स पैरेलल है, कोई लाइन काट रही है और कोई लाइन अगर काटती है तो आपको पता है या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे या को इंटीरियर एंगल्स का सम होगा इक्वल। अब आप इसको एक कंसेप्ट से देखिए, आपको पता है ये और ये लाइनें पैरेलल है और इसको काट रही है, तो पक्का इन दो एंगल्स का सम दुनिया इधर की इधर हो जाए। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि सिंस इधर क्या लिखेंगे, सिंस AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब देखिए इधर A की जगह क्या आएगा, x, और B हमारा क्या था, 2x माइनस 30। आपका दहेज में 180 चल ही रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। अब सुनिएगा ध्यान से इधर, अब x प्लस एक्स 3x और माइनस का 30 उधर जाके 180 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 210। आपको x निकालना है, 3 गया डिवाइड 210 से, तो 70 डिग्री आ गया। अब आपका x 70 डिग्री आ गया। अब इसका मतलब आपका एंगल A कितना आ गया, एंगल C के इक्वल है, दैट इज x है, दैट इज 70 डिग्री आ गया। तो A और C तो आपका आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, एंगल B निकालते हैं। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। ऑपोजिट एंगल्स है ना, पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B एंगल D के इक्वल है, जो कि 2x माइनस 30 डिग्री के इक्वल है। तो 2x की जगह 70 माइनस 30, दैट इज 270 जा 140 माइनस 30, दैट इज 110। तो आपका एंगल A और C 70 डिग्री आया और B और D 110 आया है। तो 70 110 आपको सारे एंगल्स आ गए। एंड आई होप आई एम क्लियर, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपकी आराम से MCQs या 1-1, 2-2 नंबर्स के क्वेश्चन आराम से उठ के आ जाते हैं, और बच्चा ऐसे क्वेश्चन देखकर डर जाता है कि अरे NCERT के बाहर से आ गया, सर लल्लू पंजू सा क्वेश्चन भी तो आया, ये भी तो देखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के दो चीज़ें हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ बेटा, ज्योमेट्री में ना, ज्योमेट्री जो है ना
उसमें ना देखो, एक तो आजकल टीचर्स दिमाग से खेलते हैं अपने, और हमें भी टीचर के दिमाग से खेलना है। अपने स्कूल के टीचर्स की बात करूँ मैं सिंपली, वो क्या करते हैं आजकल अंडररेटेड क्वेश्चन एक तो देते हैं, और हम बच्चे क्या करते हैं, हमें ना टीचर्स शुरू से बताते हैं एनसीईआरटी भगवान है, तो हम एनसीईआरटी करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जाम्पल करके जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम एग्जाम्पल्स को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना कि वो हमारी मतलब हमारी हालत ख़राब कर देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, देखियो बेटा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्योमेट्री के तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला। और दूसरा, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाया नहीं दिया गया है, इसमें आपको खुद से बनाना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है ना, वो आपके लिए इवेंचुअली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक साथ दो चीज़ें हो रही, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन, आप इसमें क्या बोला है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले थे, है ना, उसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और बोला है इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। इसका मतलब बोला है कि जो इसके जो ये जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स है ना, इनसे बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, कुछ बाइसेक्टर्स मतलब एंगल बाइसेक्टर्स जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ये जा रहे हैं। जैसे ए का एक एंगल बाइसेक्टर इधर जा रहा है, बी का इधर जा रहा है, सी का इधर जा रहा है, डी का इधर जा रहा है, और आप देखेंगे बीच में कुछ क्या बन रहा है, कुछ तो क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है ना। इसको अपन पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं। आपको पता है क्या बताना है, शो दैट करना है कि जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल ऐसे प्रूफ करना है। मतलब आपको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, जिसमें आपको गिवन क्या है कि एक तो आपको गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक चीज़ ये गिवन है, और दूसरा ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं। मतलब ए को ए आर इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, एंगल बी को बी आर इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, एंगल सी को जो आपका सी आर है, वो जो सी पी है सॉरी, वो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, जो एंगल डी को है, जो डी पी है, वो आपको इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो आई होप आई एम क्लियर इस चीज़ के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया कि गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है। चलिए एक काम करते हैं, एक सुंदर सा डायग्राम हमारे मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाए, हैं मैडम जी, हैं थोड़ा सुंदर सा डायग्राम अगर मिल जाए तो अरे बल्ले बल्ले तो शाबाश। ओहो जादू, हमें जादू कोई मिल गया वाला जादू नहीं है, ये तो मैम का जादू है। तो ये डायग्राम अपने सामने आ गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले गिवन, ओहो जादू लिखना ही नहीं पड़ा। तो भाई जादू क्या है ये, कि भाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम को आपको गिवन है पहला, और दूसरा वो दोनों चीज़ें यूज़ होंगी बेटा। गिवन अपने आप में सबसे बड़ा आपका ब्रह्मास्त्र होता है, उसी का आपको फायदा उठाना होता है। ए आर बी आर सी पी और डी पी आपके एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली के, कि ए आर एंगल ए का है, जो बी आर है वो एंगल इसका है बी का है, और एंगल सी का सी पी है, और डी पी जी है, जो डी पी मतलब दीपिका पादुकोण नहीं, इस ट्राइंगल का, इसका पैरेललोग्राम का है, डी पी मतलब दीपिका पादुकोण। हाँ अच्छी तो है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब उल्टा चलते हैं, कभी भी एक चीज़ बोल दूँ आपको, किसी क्वाड्रिलेटरल को डायरेक्ट कोई रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर प्रूफ करने के लिए दिया जाए ना, तो पहले आप उनके पापा की इक्वल लाइए। मतलब पहले सीन में पैरेललोग्राम आएगा, वो पहले क्वालिटी चेक करेगा, वो करेगा कि भाई साहब जी पहले मैं देखता हूँ कि मैं वो पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पहले आपको पी क्यू आर एस को प्रूफ ये करना है कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और उसके बाद रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और दोनों बहुत आसान है। अब लेआउट समझना। अब देखो, अब पता है क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बताया, डायग्राम समझाया, गिवन बताया, टू प्रूफ बताया। अब समझते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका लेआउट बताती हूँ ओरली, फिर लिखकर बताऊंगी एक एक चीज़। और यही अप्रोच आप लोगों की भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं बता रही हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। यही अप्रोच रखिए, यही मेथड रखिए, यही आदत रखिए, हैबिट रखिए। अब देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको प्रूफ ये करना है, अगर आपका कैसे भी करके एक तीर से दो निशाने, अगर आपके सारे एंगल्स अपने आप 90 डिग्री प्रूफ हो गए तो अपने आप ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, तो पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो गया, और सारे एंगल्स इक्वल होकर 90 हो गए तो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। भाई रेक्टेंगल की क्या होती है, एक एंगल 90 हो जाता है तो वैसे रेक्टेंगल हो जाता है, लेकिन पहले पैरेललोग्राम भी तो प्रूफ करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप क्या उठाएंगे, आप कोई भी एक ट्राइंगल उठा लीजिए। जैसे कि मैं उठा रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, देखिएगा ध्यान से। आप क्या उठा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल उठा रहे हैं, दैट इज आप ये वाला ट्राइंगल उठा रहे हैं ए आर बी। अगर मैं कैसे भी करके इस ए आर बी के अंदर इस आर को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, है ना, और सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी को भी प्रूफ कर दूं ऐसे इस ट्राइंगल की हेल्प से, तो आपको पता है ऑपोजिट एंगल 90 हो गए थे, पैरेललोग्राम हो गया। और अगर एक एंगल भी 90 हो जाता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो अब आर को 90 प्रूफ करना है, उल्टा चले,
मतलब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको पहले आर को 90 प्रूफ करना है बस। अब उल्टा चलो, आपको पता है कि भाई आपको पता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको पता है लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल ए और एंगल बी का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल ए और बी क्या है? अगर मैं इनका हाफ कर दूं दोनों तरफ और 180 की तरफ भी हाफ कर दूं तो ये एंगल सीन में आ जाएगा, हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ बी ये एंगल है। क्यों है हाफ ऑफ एंगल है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हैं। भैया एंगल बाइसेक्टर है मतलब हाफ, हम हाफ किस हक से यूज कर पा रहे हैं? हाफ ऐसे नहीं बारात में आता है, अपन कभी भी यूज कर सकते किसी भी क्वेश्चन में। हाफ यूज करने का तभी आपको मौका या तभी आपको राइट मिलता है जब आपके उस लाइन में कहीं बाइसेक्टर लिखा हो या एंगल बाइसेक्टर है। या मैं हाफ ऑफ ए मतलब मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, हाफ ऑफ बी मतलब एंगल बी की बात कर रही हूँ। इससे आपका कैसे ना कैसे करके आर अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सुनना, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से आर 90 आ गया, आप सिमिलरली करके क्या कर देंगे? पी 90 हो गया। जब आपके आर और पी जब किसी भी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम हो गया। और जैसे एक एंगल 90 हो गया वो रेक्टेंगल हो गया। चक दे पट्टे नब्बे गिल्ली, क्या कर रहे हो? चलो लिखते हैं, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको आगे हैं, ज़्यादा फालतू का क्या सोचना। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लिखते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो लिखते हैं ए बी सी डी इज़ अ हमरे बिडूस जैसे प्यारे से पैरेललोग्राम है। क्या बिडूस को बोल रहे हो पैरेललोग्राम है? बिडूस तो क्यूटीज हैं हमारे। चलिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और हमें पता है कि जो हमारा ए डी है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 होगा, प्लस बी इक्वल्स टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल हो जाएगा इधर। अब सुनिएगा, अब हाफ हाफ बोथ द साइड हाफ कर देंगे। हाफ बोथ द साइड मतलब half of angle A plus half of angle B will be equal to half of 180 degree. That is half of angle A plus half of angle B will be equal to 90 degree. इसको आप नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, मैं बता रही हूँ अभी। अब सुनिएगा, अब आप आइएगा, अब आपने क्या कर दिया? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी मतलब इसको और इसको। हाफ ऑफ एंगल ए मतलब इसकी बात हो रही है, वैसे तो ये भी हो सकता है लेकिन आपको यूज में ये ट्राइंगल चाहिए ना, तो अभी आप इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी का सम मतलब ये दोनों मिलकर 90 प्रूफ हो गए। बस अब आपका आर 90 प्रूफ होगा। देखना कैसे, अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल ए आर बी, इन ट्राइंगल ए आर बी, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी? हाफ ऑफ एंगल, भाई ये जो एंगल है इसको मैं आर ए बी की जगह हाफ ऑफ एंगल ए बोल सकती हूँ। एंगल ए का हाफ ही है भाई, ये जो एंगल है वो एंगल ए का हाफ है और ये जो एंगल है वो बी का हाफ है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी ना कि हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस ए आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। आज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है जी। ट्रायंगल जो है हम उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल बी को अभी हमने हमने 90 डिग्री प्रूव करा है, तो इसकी जगह तो 90 चिपका दो। ए आर बी मेरा दहेज में चल रहा है, 180 मेरा दहेज में चल रहा है, उधर जाके 90 180 से माइनस हुआ तो मेरा ए आर बी 90 डिग्री आ गया। ये लो, खत्म बात। अब ए आर बी 90 डिग्री आ गया तो चकदे भट्टे हो गए ना, क्योंकि सिमिलरली अब पता है आप एक ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिमिलरली जो भी है, सिमिलरली हाँ चलो छोड़ो जो भी है। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि हमको भी कछु हो जाता है, तो देयरफॉर एंगल सिमिलरली जो आपका डी पी सी है या सी पी डी है वो एंगल भी 90 प्रूफ हो जाएगा। अब सुनिए, इसको आप थर्ड दे दीजिए, इसको आप फोर्थ नाम दे दीजिए और आगे बढ़िए। अब आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जो पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस विल बी अ पैरेललोग्राम। अजी का है थर्ड और फोर्थ से कहाँ है पैरेललोग्राम? बारात में आए क्या? अपन ऐसे लिख दिया? ना ही, हम बारात में ना आए हैं, हम भंडारे में आए हैं। अजी कैसन? देखिए भाई, थर्ड और फोर्थ कैसे? थर्ड और फोर्थ दोनों 90 डिग्री थे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे। सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और सुनना, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? मतलब एक एंगल ए आर बी इज 90 डिग्री, दैट इज वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर
PQRS इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। आजी चकदे फटे प्रूफ हो गया, चकदे फटे तो नब दे गिल्ली, आगे बढ़ते जाने से पहले दिल्ली। क्या करा मैंने, क्वेश्चन रीड करा, डायग्राम बनाया, डायग्राम समझाया, गिवन टू प्रूफ समझाया, फिर आपको लेआउट समझाया, सॉल्व कर दिया एज इट इज। लेआउट क्या था, आपको सिंपली पता है कि ये लाइंस पैरेलल है तो एंगल A + B का सम 180 होगा, तो हाफ ऑफ A हाफ ऑफ B 90 के इक्वल हो जाएगा, और उसको मैंने इस ट्राइंगल के अंदर यूज कर लिया, उससे R मेरा 90 प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली लिख देंगे, क्योंकि तरीका वही होना है, अब मेहनत क्यों फालतू करना, अपन को गधा मजदूरी थोड़ी ना करनी है। तो P भी आपका 90 प्रूफ हो जाएगा, P 90 प्रूफ हो गया तो ऑपोजिट एंगल्स भी 90 इक्वल हो गए, तो PQRS आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। और जैसे अगर एक एंगल आपका 90 प्रूफ हो गया तो सारे ऑब्वियसली एक एंगल 90 प्रूफ होता है तो वैसे भी रेक्टेंगल बन जाता, तो क्या कहते फटे थे नबदे गिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। पहला आपको मिड पॉइंट थ्योरम की दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मिड पॉइंट और कन्वर्स। और बच्चे को ये तो पता होता है कि मिड पॉइंट और कन्वर्स होती क्या है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि कब कौन सी लग रही है। मैं आपको सिंपल एक सटीक 10 बार एक चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, जब आपको एक मिड पॉइंट और पैरेलल गिवन हो तो आपकी कन्वर्स लगेगी और दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। या आपको अगर आपको दो मिड पॉइंट गिवन है तो अपने आप दूसरे जो उनसे लाइनें जुड़ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो कन्वर्स कब लगेगी, जब एक मिड पॉइंट गिवन हो और पैरेलल गिवन हो। और मिड पॉइंट थ्योरम कब लगेगी, जब आपके दो मिड पॉइंट गिवन हो। इससे बेस्ट टेक्निक, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। LMN, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, पहला कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कितने महत्व रखते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इन्होंने बोला LMN आर 3 पैरेलल लाइंस, बोल दिया है कि एक लाइन L है, एक लाइन M है, एक लाइन N है, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब आपको पहली एक चीज़ गिवन है डायग्राम के साथ साथ, इसमें भी डायग्राम बनाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N, सारे एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P एंड Q, और इनको एक ट्रांसवर्सल P और Q नाम की ट्रांसवर्सल इनको काटते हुए जा रही है, सच दैट LMN कट, यहाँ बच्चा अटकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन क्या दिक्कत देता है बच्चे को, वो दिक्कत ये है कि हर बच्चे को ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन पता है क्या है, ये जो लाइन है ना, ये जाती है अपने सर के ऊपर से, मैहूना वाले सर के ऊपर से, शाहरुख खान के सर के ऊपर से चल जाती लाइन। तो ये लाइन जाती है सर के ऊपर से, तो उसको सर के ऊपर से लाके मैं ऐसे अंदर अभी डलवाती हूँ। देखो कैसे, देखो इधर सिंपली क्या बोला, सच दैट लाइन L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ AB एंड BC। इसका मतलब ऑन P के ऊपर, P वाली जो लाइन है ना, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ना उसको इक्वली काट रही है, मतलब ये जो पार्ट है इक्वल है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर मान लो ये ABC है, मान लो ABC नाम है, तो इसका मतलब इक्वल इंटरसेप्ट मतलब AB BC इक्वल है, मतलब B AC का मिड पॉइंट है। ये गिवन है, उसने बोल दिया है कि जो P लाइन है, जो LMN है, वो P को इक्वल इंटरसेप्ट में काट रही है। मतलब दो पार्ट्स में इक्वली, देखो दो पार्ट्स में बांट रही है, पर दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, मतलब B मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब अगर आप देखें तो आपको एक मिड पॉइंट और आपको पैरेलल लाइंस भी गिवन है इसमें, तो पक्का ये तो श्योर है कि इसमें कन्वर्स लगेगा, पक्का कन्वर्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या है आपको, L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N और AB इज इक्वल्स टू BC, दैट इज B इज द मिड पॉइंट। दो चीज गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट यहाँ भी बच्चा अटकता है, यहाँ भी हमारे सर के ऊपर से जाता है, लाओ सर के अंदर डालते हैं। शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ Q का इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब ये चीज इक्वल। मान लो ये DEF है, तो आपको DE को EF के इक्वल प्रूव करना है, मतलब E को DF का मिड पॉइंट प्रूव करना है। अभी फिर से मैंने बताया, जब आपको एक मिड पॉइंट पैरेलल गिवन है और मिड पॉइंट प्रूव करना होता है तो कन्वर्स लगती है। अब तो आपको शॉर्ट हो गया कि इसमें कन्वर्स लगेगी और डायग्राम ये होगा। तो आई होप आई एम क्लियर। अब इसका डायग्राम, अरे जादू, इसे कहते हैं जादू। अभी मैं जादू का राज बता दूंगी बाद में, पर अभी देखिए इधर। सबसे पहला आपका काम होगा इसमें गिवन लिखना। गिवन क्या है आपका कि L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N और AB इज इक्वल्स टू BC, दैट इज इंपॉर्टेंट। AB इज इक्वल्स टू BC तो है, बट उसकी वजह से एक रिजल्ट निकल रहा है कि B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, दूसरी चीज पता है क्या, आप उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है कि DE EF की इक्वल है, दैट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ F। इसके लिए आप करेंगे क्या, इसके लिए आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। कलर गंदा है, बेकार सा कलर, इतना भी नहीं है, मतलब ठीक है चलेगा, बट हमका अच्छा नहीं लगा, हमका इतना ही लगा।
यहाँ देखिए, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सीधा ज्वाइन, सीधा ज्वाइन, ज्वाइन क्यों कर रहे हैं सुनिएगा, अब सुनिएगा, AF से ज्वाइन कर दिया जिस G पे कट रहा है। आप एक चीज़ बताइए, आप कन्वर्स लगा रहे हैं, मिड पॉइंट लगा रहे हैं, किस में लगता है, ट्राइंगल में। क्या आपको कहीं ट्राइंगल दिख रहा था कहीं पहले, नहीं ना। जब तक आप इस लाइन को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ट्राइंगल बना नहीं। अब यहाँ पे सुनना क्या होगा, अब लेआउट बता रही हूँ, डायग्राम पढ़ा आपको, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझाया, डायग्राम बताया, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन बताया, अब लेआउट बताऊंगी, फिर सॉल्व करेंगे। वैसा अपना टेक्निक चल रही है। देखिए, आपको पता है कि आपको ई को मिड पॉइंट प्रूफ करना है और आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है। कैसे भी करके अगर इस ट्राइंगल के अंदर मेरा जी मिड पॉइंट प्रूफ हो जाए तो भाई एक मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो भाई एक मिड पॉइंट एक पैरेलल से दूसरा अपना मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो पहले आप, लेकिन जी तो मिड पॉइंट आपको गिवन है ही नहीं, तो पहले आपको जी को मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल पे आएंगे। अब इस ट्राइंगल को अगर आप ढंग से देखते हैं, इस ट्राइंगल को आप ढंग से देखते हैं, तो इसमें आपको पता है बी, आपको गिवन है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और आपको ये चीज पता है कि M इज पैरेलल टू N, तो M का पार्ट BG और N का पार्ट CF भी तो पैरेलल होगा। अब जब एक मिड पॉइंट एक पैरेलल गिवन है तो G अपने आप इसका मिड पॉइंट प्रूफ हो गया, ये पहला काम। अब आप दूसरे ट्राइंगल पे आएंगे, दूसरे ट्राइंगल में आपको पता है कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, क्योंकि अभी आपने इस ट्राइंगल में प्रूफ करा है। दूसरा आपको पता है M इज पैरेलल टू N, तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे। अब आपके पास एक मिड पॉइंट एक पैरेलल इस ट्राइंगल में, तो अपने आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से F आप E आपका मिड पॉइंट प्रूफ हो गया, और E मिड पॉइंट प्रूफ हो गया तो वही तो करना था, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ DF, दैट इज D इज इक्वल्स टू EF। जगदे फट्टे हो गए हैं, शाबा शाबा हो गए अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। दो ट्राइंगल उठाने और दोनों में कन्वर्स लगेगी, ट्रांसफर होंगी, एक की कन्वर्स दूसरे में ट्रांसफर होगा, काम एक के कन्वर्स का रिजल्ट दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ACF मुझे पता है पहली चीज क्या है कि B इज अ मिड पॉइंट, दो चीज चाहिए, B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और सुनो मुझे पता है कि M इज पैरेलल टू N, तो M का पार्ट BG और N का पार्ट CF भी पैरेलल होगा। तो सेकेंड चीज क्या होगी कि BG इज पैरेलल टू CF, और सिंस मुझे पता है देयरफॉर इसमें क्या यूज करूंगी, देयरफॉर यूजिंग, अब इसमें मैं कन्वर्स यूज करूंगी क्योंकि एक मिड पॉइंट एक पैरेलल है, तो यूजिंग कन्वर्स, खसमण उखान्या, कन्वर्स, है राम मैं मर जाऊं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अपने आप G क्या हो जाएगा, G इज अ मिड पॉइंट ऑफ, G मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा किसका, अरे किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, AF का हो जाएगा, ऑफ AF, ठीक है, ऑफ AF। इसको आप नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, चकदे फट्टे करते हैं अभी। चलिए आ जाइए, अब आप आएंगे, अब आप उठाएंगे नाउ अगेन, अब आप दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AFD, नाउ इन ट्राइंगल AFD आपको पता है कि G, पहली चीज सुनिएगा, पहला G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AF। कैसे, अरे अभी प्रूफ्ड अबव, ये ना साइड में अभी प्रूफ करा है फ्रॉम फर्स्ट। दूसरा आपको पता है M इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू L के इक्वल है, अरे एक दूसरे के पैरेलल है ना सब, तो उसका पार्ट दैट इज EG विल बी पैरेलल टू AD, EG विल बी पैरेलल टू AD, देयरफॉर यूजिंग यहाँ पे भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा अपने आप, E विल बी मिड पॉइंट ऑफ DF, देयरफॉर DE विल बी इक्वल टू EF, इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, अरे चकदे फट्टे हो गए, अब क्या करना है, खत्म क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपली मैंने क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाया, डायग्राम से आपको बता दिया कि दो पार्ट में क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 3 पार्ट में, पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन, दूसरा पार्ट है एक ट्राइंगल से इसको प्रूफ करना, और तीसरा पार्ट है ये भाई साहब जी दूसरे ट्राइंगल में आपकी कन्वर्स लगा के उसको मिड पॉइंट प्रूफ करना। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हमारा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हमारे 4 मोस्ट हो गए हैं, ये 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी NCERT का, ये साफ दिख रहा है, इसका भी डायग्राम गिवन नहीं है। ये NCERT की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर के अंदर 2 ही एक्सरसाइज है, उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है मिड पॉइंट थ्योरम वाली, उसका लास्ट क्वेश्चन है। मतलब मैम रट के बैठे हो, ऐसा ही है अपना तो टोरा है बेटा, है जैसे आप मेरे बिडूज ओपी हो, है ना, तो बिडूज ओपी हो ना आप लोग मेरे लिए। तो चलिए इधर देखिए, ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। पर फर्क क्या है, राइट एंगल एट C, मतलब इसको ऐसा नाम देंगे ABC पर राइट एंगल है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते, जैसे जैसे बोल रहा चल रहे अपन, तो मतलब अभी तक आपको एक चीज गिवन होगी कि सी इज 90 डिग्री। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब एक हाइपोटेन्यूज ए बी साफ दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट एम है, उस पॉइंट एम से एक लाइन जा रही है, उन्होंने बोला एक लाइन जा रही है, पास कर रही है, इस पैरेलल टू बीसी, मतलब एक लाइन ऐसे पास कर रही है जो पैरेलल टू बीसी है, मतलब ये जो एम से लाइन पास करते हुए जा रही है, मतलब इसे दो चीज दे दी गई है कि एक तो एम मिड पॉइंट दे दिया गया है ए बी का, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हैं, समझ रहे हो, हाँ, तो ये चीज समझनी है कि एम इसका मिड पॉइंट, और दूसरा एम जो ये लाइन बना रहा है वो बीसी के पैरेलल है, और वो लाइन कहाँ काट रही है, इंटरसेक्ट ए सी ऑन डी, इसका मतलब एम डी नाम की जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, एक चीज ये गिवन है, और दूसरा एम मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब ये और ये चीज इक्वल है, इसका मतलब तीन चीज गिवन है, सी 90 डिग्री, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, दूसरी चीज, तीसरी चीज एम डी इज पैरेलल टू बी सी, यही चीज समझ में आई अंग्रेजी से, क्या है मैथ्स, अंग्रेजी समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। प्रूफ क्या करना है, ये चीजें प्रूफ करनी है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम डी इज पैरेलल टू, ये जो एम डी है इसके पैरेलल है ना, और सी एम और ए एम वाली चीज आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए डायग्राम कुछ ऐसा बना आपका, है ना, अपन ने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, जादू जादू। अब करना क्या है आगे, अब करना क्या है, गिरता ही रहता है खसमणु खाना। हाँ, अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्राइंगल बना लिया, डायग्राम बना लिया, सबसे पहले गिवन लिखो, सी इज 90 डिग्री पहला, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम आपको गिवन है, और आपको क्या क्या गिवन है भाई, और एम डी इज पैरेलल टू बी सी आपको गिवन है। दूसरा प्रूफ क्या करना है, एक तो सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी मतलब ए डी और डी सी को इक्वल प्रूफ करना है ना, गेटिंग माई पॉइंट ए डी और डी सी को, और उसके बाद आपको प्रूफ करना है, इसको 90 प्रूफ करना है, मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और आपको सिंपली ये और ये साइड को इक्वल करके हाफ के इक्वल करना है। ज़्यादा मगजमारी नहीं कर रही, तीन चीज़ें बता दी, करना कुछ आ नहीं रहा, पहले एक पे ध्यान दो, वन स्टेप एट अ टाइम, ज़्यादा दिमाग खराब करके अपना वो नहीं, स्ट्रेस में नहीं आना है, एक भी चीज़ प्रूफ कर पा रहे तो बल्ले बल्ले, तीनों करेंगे अपन तो। चलो सबसे पहला ए डी और डी सी मिड पॉइंट प्रूफ करना है, आपको पता है मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो पक्का कन्वर्स लगेगा, उसके लिए एक मिड पॉइंट पैरेलल गिवन होना चाहिए। अब आप इस ट्राइंगल को देखो तो आपको पता है ये एक मिड पॉइंट गिवन है और ये इसके पैरेलल गिवन है, अरे ले सब कुछ तो गिवन है क्या था ये, डायरेक्ट कन्वर्स लग रही है, सीधी सादी आपकी कन्वर्स लग रही है, क्या कन्वर्स लग रही है, सीधी सादी कि भाई नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज अ, पहली चीज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बस देखने का नजरिया ऐसा रखो, ये ट्राइंगल उसमें ये मिड पॉइंट और ये आपकी पैरेलल है, तो पहली चीज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरा आपको पैरेलल गिवन है कि एम डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर यूजिंग वही सेम चीज तीसरी बार यूज कर रहे हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अपने आप डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा, देयरफॉर ए डी डी सी के इक्वल हो जाएगा, ए डी विल बी इक्वल्स टू डी सी, चक दे फट्टे, पहला स्टेप डन, ये आपका पहला स्टेप हो गया डन। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ मेरे प्यारे बिडोस क्यूटीज, समझ में आ रहा है कितना इजी और फालतू का क्वेश्चन था, सब कुछ लिखा था अपने पास। दूसरा, अरे अब पता है क्या है, एमडी को आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर का चड्डी बड्डी यार कौन है, अरे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, भैया जी हमारे चाचा जी जरूर आएंगे, है जी मेरे बिडूस मेरे क्यूटीज। तो देखिए इधर बस इसको 90 प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और जब लाइंस पैरेलल होती है अपने साथ दहेज में क्या क्या लाती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लाती है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल लाती है, कोइंटेरियर एंगल्स का सम 180 लाती है। आप इधर देखो, जब ये लाइंस पैरेलल और ये लाइन काट रही है तो उसमें कोइंटेरियर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब अगर ये 90 है, सी 90 है तो डी भी 90, और डी 90 तो ऑब्वियसली पूरा 90 ऑब्वियसली, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 तो परपेंडिकुलर तो होना ही है ना, परपेंडिकुलर 90 चड्डी बड्डी यार है, दोनों को आप कितना अलग कर लो नहीं होने वाले। तो नाउ आपको पता है कि सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए सी बी या बी सी ए, जो कौन सा एंगल है, दैट इज बी सी ए, दैट इज दिस एंगल, दैट इज खास मणु खान्या, बी सी ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज ए डी, दैट इज एम डी ए के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर अपने आप एम डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, ये आपका सेकेंड स्टेप था। थर्ड पे आते हैं, अब थर्ड समझते हैं।
थर्ड क्या प्रूफ करना है आपको, थर्ड क्या प्रूफ करना है, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से। थर्ड में हम कलर बाय यूज करेंगे। हमको प्रूफ करना है कि CM को AM के इक्वल, मतलब CM AM के इक्वल। तो आप क्या स्टार्ट कर लीजिए, आप इन दो ट्राइंगल्स को उठा लीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, CPCT से बल्ले बल्ले हो जाएंगे और अपने आप हाफ ऑफ AB तो हो ही जाना है। पहले CM और AM को, पहले वन स्टेप एट ए टाइम। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AMD एंड ट्राइंगल CMD। अब देखिए सबसे पहले AD CD के इक्वल, कैसे, प्रूफ अबव। अभी हमने पीछे प्रूफ करा कि D इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। MD और MD क्या है, MD इज इक्वल्स टू MD, अरे कॉमन बाबू हमारे वीडियोज, कॉमन। अब MD के इक्वल आ गया तो क्या करें आगे, बस। अब देखिए दूसरा, ये 90 और ये 90, अभी हमने प्रूफ करा है परपेंडिकुलर तो 90 होगा। देयरफॉर एंगल MDA इज इक्वल्स टू MDC, 90 डिग्री हो गया हमारे वीडियोज। तो देयरफॉर 90 डिग्री देखते ही बच्चा पता है क्या करेगा, RHS लगा देगा। फिर टीचर 0 देंगे, नंबर काटेंगे। फिर बच्चे को लगेगा अरे इतना सही करने के बाद भी अब भी हमारे नंबर काट रहे हैं टीचर, हमसे कुछ दुश्मनी है टीचर को। ना ही बेटा, 90 है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, साइड एंगल साइड लग रही, हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है। और जब सीन में हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा तो काहे RHS ला रहे हैं। तो देखिए इधर, देयरफॉर ट्राइंगल AMD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD बाय साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय CPCT से अपने आप AM इक्वल हो जाएगा CM के, AM CM के इक्वल, जो कि हमने AM MA और CM बात एक ही है ना, इक्वल करना था बाय CPCT। यही तो असली हीरो है। अब सुनिएगा, आपको एक चीज पहले से पता है कि जो M है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM AB के हाफ के इक्वल होगा। भाई AM BM के इक्वल है, मतलब हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। तो पक्का AM किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। और आपको अभी पता है क्योंकि M, इधर लिख दो, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर अब सुनो, AM तो CM के इक्वल है, भाई AM CM के इक्वल है, और अभी हमने AM को हाफ ऑफ AB के इक्वल भी लिखा है। तो लो जी, हेंस का हो गया हमका, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आई एम क्लियर। कुछ नहीं करा मैंने सबसे पहले एक एक स्टेप उठाते हैं। पहले स्टेप में मैंने सीधी कन्वर्स लगाई और देखिए एक एक चीज़ आगे काम भी आ रही है। दूसरे में सीधा दो ट्राइंगल, हमारे दोनों लाइनें पैरेलल थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 90-90 हुए, परपेंडिकुलर हो गया। अब सुनिए, ये जो पीछे तो दो चीज़ें प्रूफ करी ना, वही आगे यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं कि हम दो को छोड़ के तीसरे की तरफ अपनी मर्जी चल रही है, अपन भंडारे में आए, सीधा लगा भाई चलो तीसरा उठा लो, नहीं। अभी जो दो चीज़ें आई है ना, ये प्रूफ अबव हुई है। ACCD के इक्वल हमने पीछे करा, 90 हमने पीछे प्रूफ करा, और उसके बाद ये तीनों चीज़ें यूज़ होकर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तभी इन साइड्स को इक्वल कर पाए हैं और आगे यूज कर पाए हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। और दीज वर ऑल क्वेश्चंस, ये थे आपके सारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका होमवर्क सुन लो, करना क्या है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी 5 मिनट रेस्ट करना, 10 मिनट रेस्ट करना है, बस भाग गए हैं, और उसके बाद कॉपी पेंसिल उठाना, इन सारे क्वेश्चंस को बिना देखे कम से कम 2 से 3 बार करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार करने ही पड़ेंगे ये। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद NCERT उठा के सॉल्व करना। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। हैव अ नाइस डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चक दे फट्टे, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।